हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग वेव इन ए स्ट्रिंग चैप्टर का एस.सी. वर्मा सर के बुक की कुछ क्वेश्चंस सीखने जा रहे हैं जो कि इक्वेशन ऑफ वेव मोशन से रिलेटेड है ना। तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है वेव इन ए स्ट्रिंग और उसी का क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको जो भी फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट होता है जो जिस पे पूरा वेव बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ वेव बेस्ड है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जब हम लोग बुक बनाएंगे, इरोडोव का बुक इसके बाद हम लोग बनाने वाले हैं इस चैप्टर का, तो वो उसका फंडा आपका कंप्लीट क्लियर रहेगा और आप जब हम उसको बताएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाइएगा या आप खुद भी बना पाइएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपके फ्रेंड वेव मोशन अभी पढ़े हैं या जो कुछ दिन पहले पढ़ चुके थे और उनका बहुत अच्छा वेव मोशन नहीं है, उनसे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, आप भी देख सकते हैं। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। तो देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ वेव पल्स पासिंग ऑन ए स्ट्रिंग with a speed of 40 centimeter per second in the negative x direction has its maximum at x equal to 0 at t equal to 0. Where will the maximum be located at t equal to 5 second? देखिए, इसमें वेव स्पीड की बात की जा रही है और वेव स्पीड किसी भी मीडियम में जो वेव स्पीड होता है, वेव का स्पीड होता है, वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। वेव स्पीड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है इनर्शिया ऑफ मीडियम, जिसको कि डेंसिटी आप कह सकते हैं, और दूसरा डिपेंड करता है इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है, और इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम बाय डेंसिटी ऑफ मीडियम, इस तरीके से वेव स्पीड को लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी एक ही मीडियम की बात की जा रही है तो यहाँ पे वेव स्पीड कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मीडियम। ठीक है, तो इस केस में 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जब वेव चल रहा है तो आफ्टर 5 सेकेंड जो इसका मैक्सिमम है वो कितने दूर पे पहुंचेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो वेलोसिटी इनटू टाइम करके वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जितना दूरी वो इसका वेव जो क्रेस्ट है वो तय करेगा। मीन्स मैक्सिमा इसका कितने डिस्टेंस पे चला जाएगा, 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका स्पीड है और टाइम कितना लगा रहा है ये 5 सेकेंड, है ना। इसका मतलब 2 मीटर दूर चला जाएगा इसका मैक्सिमा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ वेव ट्रेवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग स्ट्रेच अलोंग द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, y इक्वल्स टू दिया हुआ है a e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस टी बाई कैपिटल टी का होल स्क्वायर। ये पार्टिकल का ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है। एक्स के टर्म में, एक्स के डायरेक्शन में वेव चल रहा है और वाई जो है पार्टिकल के ऑसिलेशन का डिस्प्लेसमेंट है। ओके, तो अब इस पॉइंट को समझिए, जब ये वेव का इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें कहा जा रहा है कि वेव किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपको ये वाला टर्म देखना है। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई भी इक्वेशन, वेव का इक्वेशन एफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो वेव जो है, वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है। लेकिन यदि फंक्शन एफ इक्वल टू के एक्स प्लस ओमेगा टी के फॉर्म में रहता है, ठीक है, तो वेव जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलता है। मतलब यदि के एक्स और ओमेगा टी के साथ, दोनों के साथ, या तो दोनों यदि पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, ठीक है, मतलब वेव नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल सकता है यदि फंक्शन किस तरह का हो, इक्वेशन ऑफ वेव फंक्शन किस तरह का हो, माइनस के एक्स माइनस ओमेगा टी है, मतलब दोनों में माइनस मल्टीप्लाइड है, तो भी ये जो वेव है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, और यदि वेव का जो इक्वेशन है एफ के एक्स माइनस ओमेगा टी है या वाई इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ऐसा भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं है। इन दोनों ही केस में वेव जो है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जब दोनों में पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, इस कारण से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वेव जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा। ठीक है, तो हम लोगों को वेव किस डायरेक्शन में प्रोपगेट हो रहा होगा ये पता चल गया। अब इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट में पूछा जा रहा है, ए में पूछा जा रहा है राइट द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो ए जो है ये एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड का जो डायमेंशन होता है वो लेंथ होता है ना। एम्पलीट्यूड एक लेंथ है, एक्स बाई ए। एक्स के साथ इक्वेशन में जो होता है के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है। यदि आप इन दोनों से इसको रिलेट करें, यदि इसको रिलेट करें तो आप समझ सकते हैं कि k का वैल्यू 1/a के बराबर है और ओमेगा का वैल्यू 1/T के बराबर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो a का जो डायमेंशन होगा वो भी लेंथ का डायमेंशन होगा, क्योंकि k क्या है, वेव, एंगुलर वेव नंबर है, 2π/λ है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये वेवलेंथ के टर्म में, a क्या है, वेवलेंथ के टर्म में। ठीक है, तो a का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ होगा, और यदि आप कैपिटल T का डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो उसका डायमेंशन क्या होगा, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में है, तो उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल T का टाइम का डायमेंशन हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर ए को इसमें बना सकते हैं। बी में कहा जा रहा है फाइंड द वेव स्पीड। तो जब आपको k का वैल्यू पता चल गया है, ओमेगा का वैल्यू पता चल गया है, ठीक है, तो वेव स्पीड का वैल्यू कितने के बराबर होता है, ओमेगा बाई k के बराबर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लीजिए, ओमेगा की जगह पे 1/t से डिवाइड कर दीजिए और k के जगह पे 1/a लिख दीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, a/t के बराबर ये आ जाएगा। ठीक है, एक और तरीके से आप इसमें डायमेंशन फॉर्मूला देख सकते थे कि ये जो e टू दी पावर जो फंक्शन होता है ना वो डायमेंशन लेस होता है, तो x एक डिस्प्लेसमेंट है तो a भी एक डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये लेंथ हो गया, t एक टाइम है तो कैपिटल T भी एक टाइम होगा, तभी ये पूरा का पूरा इक्वेशन डायमेंशन लेस हो पाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बन गया। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि इसमें ये वेव का, जैसे ये जो वेव है इस पल्स का ग्राफ कैसा बनेगा, ये पल्स कैसा होगा। ठीक है, कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं, ऐसा दिया तो नहीं है क्वेश्चन में लेकिन मैं बना के आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आप और अच्छे से इस क्वेश्चन को विजुअलाइज कर पाएँ। देखिए, इसमें इस तरह के एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ऐसा ग्राफ हो जाता है ना, ये और थोड़ा नीचे सक जाएगा, और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये y है, यहाँ पे ये इसका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, ये y है, x है, अब ये इस तरफ इस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट करेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, फिगर शो अ वेव पल्स एट t = 0, द पल्स मूव टू द राइट with a speed 10 cm per second. Sketch the shape of the string at t equals to 1 second, 2 second and 3 second. देखिए पल्स कुछ इस तरह यहाँ पे एक बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे पल्स का जो एक मिनिमा है वो 10 सेंटीमीटर पे है। ठीक है, और इसका कोई आइडिया नहीं है कि ये कहाँ पर है। ठीक है, ऐसा कुछ डिनोट किए नहीं है, देखने से लग रहा है कि 5 सेंटीमीटर पे होगा। ठीक है, लेकिन रहने दे, एक इसी पॉइंट से काम चल जाएगा। देखिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ये वेव पल्स ट्रेवल कर रहा है, तो आफ्टर 1 सेकेंड, चूँकि एक ही मीडियम है, यूनिफॉर्म मीडियम है, तो वेव स्पीड कांस्टेंट रहेगा, तो 1 सेकेंड में ये वेव 10 सेंटीमीटर चल जाएगा। तो नेक्स्ट इसका जो ये वाला जो पॉइंट होगा ये 10 सेंटीमीटर जाएगा, ये वाला पॉइंट भी 10 सेंटीमीटर जाएगा। ठीक है, तो ये यदि 10 सेंटीमीटर जाए तो कहाँ पे पहुँच जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे पहुँच जाएगा, है ना। तो 20 सेंटीमीटर पे यदि पहुँचेगा तो ये वेव पल्स कुछ ऐसा बन जाएगा। अब जरा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
ये वेव पल्स 2 सेकेंड में कहाँ पे पहुँच जाएगा? तो 2 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से यदि 2 सेकेंड चले तो कहाँ जाएगा? 20 सेंटीमीटर चलेगा। तो अब ये पल्स कुछ 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ऐसे करके ये बना हुआ होगा, ये ऐसे पल्स बना हुआ होगा। ठीक है, ये हो गया कब? ये हो गया t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये हो गया t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ये हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, अब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे भी आप बना सकते हैं। t इक्वल टू 3 सेकेंड पे अब ये वेव पल्स ऐसे बन जाएगा। ये कहाँ पे हो गया? ये 40 सेंटीमीटर पे हो गया। और ये पॉइंट कहाँ पे हो गया? ये 35 सेंटीमीटर पे। ठीक है, या ऐसे पल्स बना के बस छोड़ दें आप। तो ये वेव पल्स कुछ इस तरीके से ट्रेवल करेगा इन दैट मीडियम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये y है, ये x है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पल्स ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन। इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है? वेव के पल्स का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल्स टू ए क्यू बाई एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। एक्चुअली वेव पल्स का जो इक्वेशन होता है, जो इस फॉर्म में होता है, उसका इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, a बाई 1 प्लस के एक्स माइनस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। यदि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर से आपको डिवाइड करना होगा। यदि आप ए स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये इक्वेशन कितना बन जाएगा? ए बाई एक्स बाई ए माइनस वी टी बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1, कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब आप इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से, है ना, तो एम्पलीट्यूड के जगह पे क्या आ गया? ए। तो इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? ए के बराबर, है ना। यहाँ पे के का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? के एक्स माइनस ओमेगा टी होता है, तो के का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? 1 बाई ए के बराबर आ गया। ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर आ गया? वी बाई ए के बराबर आ गया। अब ये वेव का डायरेक्शन किधर हो जाएगा भाई? देख रहे हैं ना, के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में। और फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था उस समय, सेकेंड क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था उस समय मैंने बताया था कि जब ये दोनों के एक्स और ओमेगा टी अपोजिट साइन में हो तो फिर ये वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। तो इस वेव का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा। ये भी पता चल गया हम लोगों को। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में, स्केच द shape of a string at t equal to 0, 1 second and 2 second. Take x equal to 0 in the middle of the string. तो समझिए, इस तरह का जो पल्स जनरेट होता है उसका ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह के पल्स को कैसे बनाया जाए। ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। ठीक है, तो निश्चित तौर पे ये वाला पॉइंट एम्पलीट्यूड पे होगा। और ये मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, x इक्वल टू 0 क्या है? मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। और ये वेव का कुछ इस तरह का ये पल्स जनरेट होगा, ऐसे करके ये पल्स जनरेट होगा। 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? 1 बाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनता है, लेकिन ये मैक्सिमा इसका कहाँ पे? ए पे, इसलिए ये ऐसे बन जाएगा, फिर इस तरफ भी ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना, ओके। ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का जिस तरीके से ग्राफ बनता है वैसा ही कुछ बनेगा, क्योंकि देख सकते हैं ये y इक्वल टू ए बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ही फंक्शन टाइप में है, तो ऐसा ही ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अब ये वेव जितने स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा उस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका मैक्सिमा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि इस वेव का जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। वेव का स्पीड कितना है? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो एट 0 सेकेंड तो पल्स हम लोगों ने बना लिया है। एट 1 सेकेंड ये पल्स कहाँ पे चला जाएगा? एट 1 सेकेंड जब इसका स्पीड, प्रोपगेशन स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में ये 20 सेंटीमीटर दूर चला जाएगा इसका मैक्सिमा। और किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। मैंने ये भी बताया आपको कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ कैसे कह सकते हैं कि हम ये ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर इसको ट्रेवल करा दीजिए आगे।
तो आफ्टर 1 सेकेंड जो इसका पल्स का जो ग्राफ बन जाएगा वो कुछ इस तरह का होगा, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। अब ये पॉइंट कहाँ पे हो गया, x इक्वल्स टू ये कितने डिस्टेंस पे हो गया, 20 सेंटीमीटर पे, कुछ ऐसा पल्स बना, है ना। अब देखिए एट 1 सेकेंड पे पल्स बन गया, ये क्या हो गया, एट 1 सेकेंड, एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे कुछ ऐसा पल्स बना। देखिए एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे कैसा पल्स ये बन जाएगा। यदि आप 2 सेकेंड पे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसको 2 सेकेंड आगे, तो स्पीड कितना है, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में कितना चल जाएगा वो 40 सेंटीमीटर चल जाएगा, ठीक है। तो जब 40 सेंटीमीटर चल जाएगा तो ये जो पल्स है अब कुछ ऐसे हो जाएगा, ये हो गया 40 सेंटीमीटर, ये हो गया y डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया x। इस तरीके से ये पल्स डिनोट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 0 ऑफ अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग कैरिंग अ वेव इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन इज गिवन बाय, y का इक्वेशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का इक्वेशन है a साइन स्मॉल t बाई कैपिटल T, ठीक है, कुछ ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है। वेव स्पीड भी लिखे हैं, वेव स्पीड का वैल्यू कितने के बराबर लिखे हैं, v के बराबर, ठीक है, और t के साथ जो मल्टीप्लाइड है ये तो ओमेगा रहता है ना, a साइन, देखिए इस इक्वेशन को यदि कंपेयर कीजिए a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स से, यही एक साइन फंक्शन है, ये एक साइन फंक्शन है जो कि पल्स जनरेट कर रहा है, पल्स है एक, और जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में आपको लिखना है। तो ओमेगा के जगह पे कितने, ओमेगा की जगह पे कौन आ चुका है, 1 बाई कैपिटल T, ये आ गया ओमेगा की जगह पे, ठीक है, और x चूंकि मल्टीप्लाइड है तो k का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगा। और k का वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, आपको पता है कि वेलोसिटी का जो वैल्यू होता है वो ओमेगा बाई k के बराबर होता है, तो k का वैल्यू हो गया ओमेगा बाई v के बराबर, ठीक है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो k का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, 1 बाई टी इंटू वी, है ना, ओमेगा की जगह पे 1 बाई टी लिख देंगे तो ये k के जगह पे आ गया। अब वेव का इक्वेशन आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, कितने के बराबर आ जाएगा, a साइन ओमेगा टी, a एम्पलीट्यूड दिया हुआ है साइन t बाई टी माइनस क्या हो जाएगा, के एक्स, के जगह पे x बाई टी बाई वी, यहाँ से 1 बाई टी आप कॉमन भी कर सकते हैं, a साइन 1 बाई टी कॉमन, t माइनस एक्स बाई वी। तो कुछ इस तरीके से वेव का इक्वेशन बन जाएगा जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 में बताना था आपको। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 बन जाएगा। काफ़ी बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इस चीज़ को देख लीजिएगा कि किस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ वेव लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ट्रिक आपको शुरू में बताया था कि जब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा होगा तो क्या इक्वेशन लिखेंगे, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जो चल रहा होगा तब क्या इक्वेशन लिखेंगे, वो आप यूज कीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे बनाया जाएगा, A wave pulse is traveling on a string with a speed v towards the positive x-axis. The shape of a string at t equal to 0 is given by, इक्वेशन दिए हुए हैं, gx इक्वल टू लिखा हुआ है a साइन x बाई a, और वेव किधर चल रहा है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब आपको kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है, ठीक है ना। वेयर कैपिटल A एंड A आर कॉन्स्टेंट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल A एंड स्मॉल a, तो ये लिखना बहुत आसान है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड की जगह पे है तो इसका लेंथ L हो जाएगा। ये x बाई a है तो जो x का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा, तभी ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशनलेस हो पाएगा। तो a का डायमेंशन वही होगा, जो कैपिटल A का डायमेंशन वही होगा जो स्मॉल a का डायमेंशन होगा, और वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है। और इसमें फिर कहा जा रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ वेव फॉर जनरल टाइम t। तो अब यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, इफ़ द वेव स्पीड इज v,
यदि वेव का स्पीड v है, ठीक है, तो इस इक्वेशन को आपको किस फॉर्म में लिखना है, gx इक्वल्स टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है, ओमेगा टी वाला निगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। तो kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में लिखना है, तो k के जगह पे क्या आया हुआ है, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन क्या बन जाता, कैसा बन जाता, a साइन kx, तो k के जगह पे कितने के बराबर है, 1/a के बराबर दिया हुआ है ना, और वेव स्पीड इक्वल्स टू कितने के बराबर होता है, ओमेगा बाई के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे आसानी से ओमेगा का वैल्यू निकाल सकते हैं, v इंटू के v बाई ए, ये ओमेगा का वैल्यू निकल गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, तो जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा वो कितने के बराबर बन जाएगा, a साइन kx मतलब x बाई ए माइनस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे v बाई ए इंटू टी, ये बन गया वेव प्रोपगेशन का इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 बन चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को बना लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ वेव प्रोपोगेट ऑन अ स्ट्रिंग इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट अ वेलोसिटी v, द शेप ऑफ द स्ट्रिंग एट t इक्वल्स टू t नॉट इज गिवन बाय, इक्वेशन दिया हुआ है a साइन x बाई ए, राइट द वेव इक्वेशन फॉर जनरल टाइम t। देखिए इसमें वेव का इक्वेशन t इक्वल टू टी नॉट पर दे रखे हैं, t इक्वल्स टू टी नॉट पे, ठीक है। आपको मैंने क्या बताया, जो इक्वेशन ऑफ वेव होता है वो किस फॉर्म में होता है, a साइन kx माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में होता है। तो टी नॉट पे इक्वेशन क्या बन जाना चाहिए था, kx माइनस ओमेगा टी नॉट बन जाना चाहिए था, ठीक है, कुछ इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए था। लेकिन इस इक्वेशन को यदि आप देखें t इक्वल टू टी नॉट पे, तो ये इक्वेशन क्या है, g x टी नॉट कितने के बराबर दे रखे हैं, a साइन x बाई ए के बराबर दे रखे हैं। मतलब ओमेगा टी नॉट के जगह पे यहाँ पे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ओमेगा टी नॉट है इसके साथ एक फेज भी जुड़ा हुआ है, मतलब एक कांस्टेंट को जोड़ देना, डेट इज कॉल्ड फेज। एट x इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे जो फेज होगा ना वो एक जुड़ा हुआ है, एडेड फेज है यहाँ पे, जैसा कि आपने SHM में पढ़ा होगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट यदि मीन पोजीशन से ट्रेवल करना शुरू नहीं करता है तो फिर उसमें आपको फेज ऐड करना पड़ता है, तो यही वो फेज है c, ठीक है। इसका मतलब c और ओमेगा टी नॉट का जो वैल्यू है, एडिशन है, वो जीरो हो जाएगा, तभी तो ये इस फॉर्म में आ पाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू जीरो के बराबर कर दिए, c माइनस ओमेगा टी नॉट का वैल्यू जीरो के बराबर, c का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, ओमेगा टी नॉट के बराबर। तो जो फाइनल इक्वेशन बन जाएगा एट एनी जनरल टाइम t पे, जो इक्वेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, a साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी नॉट, कुछ ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं t इक्वल टू टी नॉट जब पुट कीजिएगा तो ये जीरो आ जाएगा और फाइनल इक्वेशन ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे k के जगह पे, kx के जगह पे यहाँ पे x बाई ए है, तो k का जगह कौन ले लिया, 1/a ले लिया। और वेव स्पीड कितना दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को यदि ध्यान से देखिए तो वेव स्पीड का वैल्यू v दिया हुआ है ना, v दिया हुआ है, ओमेगा बाई के ये v होता है, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू क्या हो गया, v बाई ए आ गया। अब पुट कर देते हैं, फाइनल इक्वेशन लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो कितने के बराबर आ जाएगा, a साइन k के जगह पे 1/a x बाई ए, ठीक है, माइनस ओमेगा टी, और ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, v बाई ए इंटू टी प्लस ओमेगा टी नॉट, ओमेगा टी नॉट ये जो फेज है ये ऐड करना पड़ेगा, और ओमेगा की जगह पे v बाई ए इंटू टी नॉट। तो इस तरीके से वेव का फाइनल इक्वेशन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन में 9 देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ वेव ट्रेवल्स along द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन विथ ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। वेव का स्पीड कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड, ये वेव का स्पीड है। और क्या करें, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज 0.2 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव दिया हुआ है 0.2 सेंटीमीटर,
ठीक है। एंड द वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर, वेवलेंथ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड 0.2 सेंटीमीटर और वेवलेंथ 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। राइट अ सुटेबल वेव इक्वेशन विच डिस्क्राइब दिस वेव, ठीक है। तो वेव का इक्वेशन क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है भाई। और ओमेगा का वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, ये क्या होता है, वेव का स्पीड होता है ना। तो लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पता है 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल्स टू 20, है ना। तो ये 10 से कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आ गया कितने के बराबर, 10⁻³ के बराबर। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर आ जाएगा, 2πf, 2π इंटू 10⁻3, ये आ गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये हर्ज में आएगा, है ना, और ये पर सेकेंड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख दीजिएगा। अब देखिए, अब k का वैल्यू आपको निकालना है, k का वैल्यू एंगुलर वेव नंबर है, तो k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2π/λ करके करते हैं ना, 2π/λ, ऐसे ही ना वेव नंबर निकाला, एंगुलर वेव नंबर निकाला जाता है। तो 2π/λ, लैम्डा की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 इंटू 10⁻⁻2, है ना। तो 2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया पाई इंटू 10⁻2। तो वेव का इक्वेशन आ गया, वेव का इक्वेशन y इक्वल टू ए, एम्पलीट्यूड का वैल्यू 0.2 साइन ओमेगा की जगह पे 2π इंटू 10⁻3, तो 2π इंटू 10⁻3 t माइनस k के जगह पे पाई इंटू 10⁻2, पाई इंटू 10⁻2 इंटू एक्स, ये आ गया वेव का इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेंटीमीटर एट t इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द वेव इक्वेशन रिटेन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बताना है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बताना है ना, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट का तो यहीं से पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का पता कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यदि निकाले तो 0.2 साइन 2π इंटू 10⁻3, और टाइम की जगह पे कितने टाइम में कैलकुलेट करना है आपको, टाइम का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है 0, तो यहाँ पे 0 पुट कर दें, और माइनस पाई इंटू 10⁻2 इंटू एक्स, एक्स के जगह पे क्या पुट करना है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखे हैं 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2, तो ये कैंसिल, 2 इंटू 10⁻2, ठीक है। तो ये आ गया 0.2 साइन 2π माइनस में, ठीक है। साइन 2π का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0, मीन्स पार्टिकल जो होगा, वेव मीडियम का जो पार्टिकल होगा वो अपने मीन पोजीशन पे होगा। वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, वेलोसिटी इसी इक्वेशन के लिए वेलोसिटी कैलकुलेट करना है ना, तो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है क्या, dy/dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा a ओमेगा, और साइन के जगह पे ये क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, बाकी सारा कुछ वैसे ही होगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छा, ओमेगा टी माइनस के एक्स का अभी हम लोगों ने वैल्यू निकाला था, वो कितने के बराबर आ रहा था, उस x के वैल्यू के लिए, उस t के वैल्यू के लिए कितने के बराबर आता है, 2π के बराबर, तो यहाँ पे 2π आ जाएगा और a ओमेगा रहेगा, है ना। तो a का वैल्यू, एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना दे रखे हैं 0.2 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया 0.2 इंटू 10⁻⁻2, और ओमेगा का वैल्यू हम लोगों ने कितने के बराबर निकाला था, ओमेगा का वैल्यू निकाला था 2π इंटू 10⁻3, है ना। तो ये हो जाएगा 2π इंटू 10⁻3, ठीक है। तो वेलोसिटी का वैल्यू आ गया 4π मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें कहा जा रहा है कि कैन यू गेट डिफरेंट वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी इफ वेव इक्वेशन इज रिटन इन डिफरेंट फैशन, नहीं, जो भी इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आप लिखिए, जो वेवलेंथ होगा, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, सब उसी फॉर्म में आएगा, ठीक है ना। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, देखिए y का वैल्यू दिया हुआ है 1 मिलीमीटर में है, साइन
पाई x बाई 2 सेंटीमीटर माइनस टी बाई 0.01 सेकेंड। ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। इस इक्वेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट में कह रहा है फाइंड द टाइम पीरियड एंड वेवलेंथ। ठीक है, तो टाइम पीरियड कहाँ से निकलेगा, देखिए ये ओमेगा टी है ना। तो ओमेगा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा। ओमेगा का वैल्यू हो गया पाई बाई 0.01, ये आ गया 100 पाई के बराबर। ठीक है ना, ये ओमेगा का वैल्यू आ गया। इसको यदि आप सॉल्व करें तो यहाँ से आप टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 पाई बाई टी डेट इज इक्वल्स टू 100 पाई। तो ये कट गया 50 से, है ना। तो t का वैल्यू निकल गया यहाँ पे 1/50, 1/50 डेट इज इक्वल्स टू 0.02 सेकेंड। ये आ गया है टाइम पीरियड। अब यदि सेकेंड केस की यदि बात की जाए, सेकेंड केस में आपको वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। ठीक है, तो ये आ गया पाई बाई 2 सेंटीमीटर में, पाई बाई 2, ये आ गया k का वैल्यू, ये k का वैल्यू आ गया। और k को क्या लिखा जाता है, ये एंगुलर वेव नंबर है, 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होगा। लैम्डा का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 4 सेंटीमीटर आ गया। वेवलेंथ का वैल्यू 4 सेंटीमीटर आ गया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल कैसे निकालेंगे, dy बाई डी टी करके। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, dy बाई डी टी करेंगे तो 1 मिलीमीटर है ना। तो dy बाई डी टी करेंगे तो 1 मिलीमीटर, और ये t ओमेगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा। क्या होता है, a ओमेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही होगा ना। ठीक है, तो a के जगह पे क्या है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर ओमेगा के जगह पे कितने के बराबर आ जाएगा, 1/0.01 इंटू पाई। ओमेगा की जगह पे पाई बाई 0.01 था, तो पाई बाई 0.01। ठीक है, और कॉस आ गया। ठीक है, और ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी है, तो उसी फॉर्म में लिख देते हैं हम लोग, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। के एक्स माइनस ओमेगा टी के फॉर्म में है ना। तो के एक्स के जगह पे है जो है वैसे ही छोड़ देंगे, पाई एक्स बाई 2 सेंटीमीटर में माइनस पाई टी बाई 0.01 सेकेंड में, है ना। तो इस तरीके से ये इक्वेशन बन गया वेलोसिटी का। इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये मिलीमीटर में है, अब मिलीमीटर को यदि मीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10⁻³ करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 0.1 पाई कॉस पाई एक्स बाई 2 सेंटीमीटर, पाई एक्स बाई 2 सेंटीमीटर माइनस पाई टी बाई 0.01। इस तरीके से वेलोसिटी लिखा जा सकता है इस क्वेश्चन में। अब कहा जा रहा है व्हाट आर द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड t इक्वल टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, अब आप पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी का इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो लिख दिया इसी में पुट करना है। तो dy बाई डी टी का जो वैल्यू आएगा, वेलोसिटी का जो वैल्यू आएगा, कब, जब x का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, और टाइम का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड के बराबर होगा। यही कहा जा रहा है ना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा। ये कितने के बराबर आ गया, 0.1 पाई, 0.1 पाई कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 सेंटीमीटर में, x को भी सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर में, तो x को ही सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। और बोला भी जा रहा है सेंटीमीटर में ही x का वैल्यू 1 पुट करना है, माइनस क्या हो जाएगा, पाई टी बाई 0.01। तो पाई इंटू 0.01 बाई 0.01, तो ये कैंसिल आउट हो गया। पाई बाई 2 माइनस पाई कितना आ गया, माइनस पाई बाई 2, है ना। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि वेलोसिटी का जो इक्वेशन है 0.1 पाई कॉस पाई बाई 2 के टर्म में होगा, है ना। कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये इसका वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 0 के बराबर। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, कब होता है वो, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है।
तो ये हम लोगों को पता चल गया कि पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा। और इस तरीके से आप इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके सारा क्वेश्चन सॉल्व करते जा सकते हैं, ठीक है। जैसे अब इसके सेकेंड पार्ट में यदि चलें तो व्हाट इज द सी पार्ट में व्हाट आर द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। तो इसके जगह पे 3 पुट कीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/2 0.1 पाई कॉस, ठीक है। मैं सी पार्ट अब बता रहा हूँ, इसमें x का वैल्यू कितना ले लेना है 3 सेंटीमीटर ले लेना है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3π/2 माइनस पाई, तो फिर से π/2 में आ जाएगा, तो फिर से वेलोसिटी 0 हो जाएगा। 5π/2 के लिए भी 0 होगा और 7π/2 के लिए भी 0 होगा। जब भी π/2 के इक्वेशन में होता है तो कॉस का वैल्यू कितने के बराबर होता है 0 के बराबर, ठीक है। तो इसका सी का सारा आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरीके से डी का भी क्वेश्चन में भी आप पुट करके आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में 11 को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ पार्टिकल ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग सपोर्टिंग अ ट्रैवलिंग वेव टेक 5 मिलीसेकेंड टू मूव फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन टू एक्सट्रीम पोजिशन। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव पार्टिकल which are at their mean position is 2 centimeter. Find the frequency, wavelength and wave speed. देखिए यदि आप वेव को एनालाइज करें तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है इसको मीन से एक्सट्रीम तक जाने में जो टाइम लगता है वो t/4 के बराबर होता है। SHM में भी आपने देखा होगा कि कोई जो पार्टिकल SHM कर रहा है उसको मीन से एक्सट्रीम तक जाने पे जो टाइम लगता है वो t/4 के बराबर होता है, जहाँ पे कैपिटल T क्या है टाइम पीरियड है, ठीक है ना। तो ये जो टाइम दे रखे हैं ये t/4 के बराबर है, जो कि 5 मिलीसेकेंड दिया हुआ है ना। तो टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ गया 20 मिलीसेकेंड, है ना। तो वो ये 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए तो ये कितने के बराबर आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया 0.02 सेकेंड, ये आ गया टाइम पीरियड इसका, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो कंजिक्यूटिव मीन के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, पूरा वेव कंप्लीट करेगा वो जो x डिस्टेंस है, तो ये कितने के बराबर होता है 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा ना। मीन से मीन 2 कंजिक्यूटिव मीन के बीच में जो सेपरेशन होता है that will be equals to λ/2. It means wavelength is equals to, because λ/2 is the separation between two consecutive mean position, so you can say that wavelength will be 4 centimeter, double of that particular distance, okay. And अब इसमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, ये टाइम पीरियड निकल चुका है, वेवलेंथ निकल चुका है। अब कहा जा रहा है फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने, वेवलेंथ स्पीड कैलकुलेट करने। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितने के बराबर होगा 1/t, तो 1/t कर दीजिए, तो 1/0.02 डेट इज इक्वल्स टू 100/2, ये आ गया 50 हर्ज, ये आ गया फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। अब यहाँ से आपको एक कैलकुलेट करना है वेव स्पीड, तो वेव स्पीड क्या होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी होता है। लैम्डा का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻² इंटू 50 डेट इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेव स्पीड। तो क्वेश्चन नंबर 11 बन चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है, फिगर शो अ प्लॉट ऑफ द ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ ए स्ट्रिंग एट t = 0 थ्रू विच ट्रैवलिंग वेव इज पासिंग in the positive x direction. The wave speed is 20 centimeter per second. Find the amplitude, the wavelength, the wave number and the frequency of the wave. ठीक है, तो जो वेव है ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है ना, और ये जो सेपरेशन है यही ना एम्पलीट्यूड कहलाता है। ये कितने के बराबर दिया हुआ है, देखिए 1 है, ये मिलीमीटर में, ये मिलीमीटर में लिख रहे हैं, तो ये 1 है, तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू आ गया 1 मिलीमीटर, है ना, ठीक है। और ये पॉइंट दे रखे हैं 2, ये दे रखे हैं 4, और ये जो है ये सेंटीमीटर में है। तो यहाँ से वेवलेंथ, यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन है, तो वेवलेंथ का वैल्यू पता चल गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड पता चल गया, द वेव नंबर एक्चुअली में वेव नंबर जो होता है ये 1/λ के बराबर होता है ना, लेकिन ये वेव नंबर लिखे हैं और कैलकुलेट किए हैं ये एंगुलर वेव नंबर क्या होता है 2π/λ के बराबर होता है। ये एंगुलर वेव नंबर है और ये वेव नंबर है। आपको दिया हुआ है एंगुलर वेव नंबर कैलकुलेट करने, लेकिन जब आप आंसर इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो ये एंगुलर वेव नंबर का वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है ना। इस कारण से आप इसको थोड़ा समझ लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एंगुलर वेव नंबर निकाल लेना है, तो 2 × 3.14 बाई वेवलेंथ कितना निकाला है आपने 4, तो ये एक तरीके से 3.2 के करीब है, तो ये 1.6 पर सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर -1। ये आ गया एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, तो फ्रीक्वेंसी कैसे आप कैलकुलेट कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी दैट इज इक्वल्स टू वेव स्पीड, और वेव स्पीड दिया हुआ है इसमें 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा 20/λ। लैम्डा का वैल्यू कितना आपने निकाला है 4, ये आ गया हर्ज, 5 हर्ज आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से क्वेश्चन में 12 बन गया। चलते हैं क्वेश्चन में 13 पे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, अ वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, अ वेव ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, ये वेव स्पीड है, ठीक है। कॉज ईच पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग टू ऑसिलेट विथ टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड, और ये टाइम पीरियड कितना दिया हुआ है 20 × 10⁻³ सेकेंड, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। आपको वेव इज ट्रैवलिंग ऑन ए स्ट्रिंग, वेव का स्पीड पता है, ये वेव का स्पीड है, ठीक है। आपको टाइम पीरियड पता है, तो आप यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ बाई टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है वेव स्पीड होता है। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा, वेलोसिटी वेव स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो गया 20 × 10⁻³ × 10, तो ये कितने के बराबर आ गया, ये आ गया 20 सेंटीमीटर आप कह सकते हैं, है ना, क्योंकि सारा कुछ हम लोगों ने मीटर में लिया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना 200 × 10⁻³ मीटर में, तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या कहा गया है, इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल is 1.5 millimeter at the certain instant, what will be the displacement of the particle at 10 centimeter from it at same instant, ठीक है। तो आप यदि वेव बनाएं, ठीक है, यहाँ पे एक वेव ड्रॉ करें, तो ये इसमें कहा जा रहा है कि एट x इक्वल्स टू 10 से कोई किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लेते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हाफ वेवलेंथ कितना निकला है 20 सेंटीमीटर, और इसमें कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक λ/2 है, तो यदि हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ से यहीं तक आएगा ना, तो ये यहाँ पे होगा पार्टिकल कहीं पे, ये 1.5 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया क्या -1.5 सेंटीमीटर होगा,